हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो हम लोग इसके पिछले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन में जो है हम आप लोगों को बताएं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, उसमें जो है स्नेल का नियम भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसको जो हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, यानी साइन आई अपन साइन आर, ठीक, इजगल टू एन, कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो हम बताएं आपको प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश का जो है प्रकीर्णन बता चुके हैं, प्रकाश का जो है अपवर्तन बता चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में जो भी है हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सभी चीज़ों को बता चुके हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से अपवर्तन होगा, तो गोलीय दर्पणों द्वारा। इससे पहले जो पढ़े हैं वो प्रकाश का अपवर्तन समतल सतहों से हो रहा था। ठीक, ये जो एक समान माध्यम से, समांग माध्यम से, विषमांग माध्यम से, ठीक, ये जो है आपको सरल माध्यम से, विरल माध्यम से, या फिर जो है सघन माध्यम से, जो है विरल माध्यम का, ये जो है एक माध्यम के रूप में आपको बताए थे, यानी जो सिंपली सतहों से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या, गोलीय सतहों से, यानी गोलीय सतहों या फिर लेंस से। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का जो है अपवर्तन गोलीय दर्पण यानी लेंस से किस तरह से होता है। ठीक, अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे लेंस क्या होता है। ठीक, लेंस क्या होता है, देखिए देखते हैं लेंस क्या है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, आपका टॉपिक है क्या टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन गोलीय तलों पर या फिर लेंस। ठीक, गोलीय तलों कैसे है, यानी लेंस को ही जो है गोलीय तलों बोल दिया जाता है। ठीक, स्फेरिकल। लेंस क्या होता है, जानिए लेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आप जानेंगे लेंस क्या होता है। तो लेंस एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जो ऐसा गोलीय सतह होता है जिसके दोनों सतह या तो गोलीय हो या फिर एक सतह गोलीय होगा और एक सतह समतल होगा। ठीक, इसके जो है लेंस के, ठीक, ये जो है एक सतह या तो गोलीय होगा या फिर एक सतह समतल होगा या फिर दोनों सतह गोलीय होंगे। ठीक, देख लीजिए जैसे लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों सतह, दोनों पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह, दोनों पृष्ठ गोलीय हों अथवा एक पृष्ठ गोलीय एवं दूसरा पृष्ठ समतल हो। समझ रहे हैं, यानी जो है लेंस जो है एक प्रकार का ऐसा पारदर्शी माध्यम है। लेंस पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं, पारदर्शी हम बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार दिखाई देता हो। ठीक, जैसे हम लोग जो है शीशे उसे में या फिर जो हम लोग चश्मे में जो प्रयोग किए जाते हैं, और हमारी आंखें जो है, देखिए हमारी आंख भी जो है क्या है, एक पारदर्शी माध्यम, एक लेंस है। ठीक, तो वही लेंस यानी पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई देता हो। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। अब हमारे नेत्र को ही देख लीजिए, इसके दोनों पृष्ठ गोलीय है कि नहीं है कि नहीं। तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो अथवा एक पृष्ठ गोलीय हो एवं दूसरा पृष्ठ समतल हो, यानी एक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा ऐसे, और एक पृष्ठ जो है क्या होगा, समतल होगा। समतल मतलब एकदम बराबर, बिल्कुल, ये जो है समतल है और ये जो देखिए गोलीय है। ठीक, लेंस समझ गए। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो अथवा एक पृष्ठ गोलीय हो एवं दूसरा पृष्ठ समतल हो। क्लियर। अब देखिए लेंस के प्रकार, लेंस के जो है आकार या आकृति के आधार पर, आकार या आकृति के जो लेंस के जो है आकार है उसके आधार पर लेंस को 6 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर लेंस 6 प्रकार का होता है, और फोकस के या फिर जो है लेंस की प्रकृति के आधार पर, लेंस की फोकस प्रकृति के आधार पर या फिर देखने की प्रकृति के आधार पर लेंस को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, देखिए लेंस जो है आकृति के अनुसार 6 प्रकार का होता है, और प्रकाशिक यानी प्रकाश की प्रकृति के आधार पर, प्रकाश के प्रकृति के आधार पर, यानी जो लेंस किस तरह से, लेंस से प्रकाश किस तरह से जा रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसके प्रकृति के आधार पर या हमारे फोकस के प्रकृति के आधार पर या हमारे देखने की क्षमता के आधार पर जो है लेंस को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, लेंस को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आकृति के आधार पर लेंस के 6 प्रकार। पहला जो है द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस का मतलब क्या है, यानी दोनों सतह क्या होगा, गोलीय होगा। द्विउत्तल का मतलब दोनों सतह गोलीय होगा।
उसके बाद जो है दूसरा है समतलोत्तल, समोत्तल लेंस। ठीक, क्या है? समोत्तल लेंस। दूसरा क्या है हमारा? समोत्तल लेंस। यानी देख लीजिए समोत्तल लेंस, यानी जो है इसमें एक समोत्तल, मतलब देखिए समधन उत्तल, यानी एक सतह जो है क्या होगा? समान होगा, और दूसरा सतह जो है क्या है? उत्तल है, यानी जो है गोली है। ठीक, क्लियर। तीसरा जो है हमारा अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। उसके बाद जो है चौथा देख लीजिए द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस, यानी जो है इसमें दोनों सतह क्या होंगे? अवतल होंगे। क्लियर, यानी गोली होंगे। पांचवा जो है आपका समावतल लेंस। क्या है? समावतल लेंस। छठा है आपका उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। ये जो इसके फिगर हम आप लोगों को बता दिए हैं, क्लियर, देख सकते हैं, या फिर जो है इसका इमेज हम आपको दे देंगे। ठीक, अब ये देखिए प्रकाश की प्रकृति के आधार पर लेंस दो प्रकार के। तो प्रकाश की प्रकृति के आधार पर लेंस दो प्रकार, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, ये बहुत आपको जो है यूजेबल नहीं है यूजेबल, लेकिन आपको जानना है। ठीक, यानी जो ये क्या है? आकृति के आधार पर इसको जो है हम स्पर्श कर कर देख सकते हैं, या फिर जो है छू कर जो है इसको पहचान कर सकते हैं उसकी आकृति के आधार पर। ठीक, कि कौन सा ये लेंस है। तो ये जो है आकृति के आधार पर 6 प्रकार का, और प्रकाशिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। देखिए इसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, इसका फिगर इस तरह से होता है। ये जो है आपका अवतल दर्पण के समान होता है। अवतल दर्पण, हम दर्पण आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये अवतल दर्पण के समान वर्क करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? अवतल दर्पण के समान। ठीक, देख लीजिए ये क्या है? इसको जो है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी। अब अभिसारी या अपसारी, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ नहीं बताएंगे, आपको पिछले वीडियो में बताएं, आप जाकर देखिए उसे। ठीक, देखिए इसको जो है उत्तल लेंस को यदि परिभाषित करें या फिर समझें तो फिगर के अनुसार देख सकते हैं। क्या है? देखिए बीच में देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है। उत्तल लेंस को यदि कोई परिभाषा आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसके बीच का भाग क्या हो? उभरा हुआ हो या फिर मोटा हो, और किनारे पर भाग दबा हुआ। किनारे पर भाग देखिए यहाँ पर दबा है, यहाँ पर दबा है, और बीच का भाग क्या है? उभरा हुआ है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और ये किसके भांति काम करता है? तो ये अवतल दर्पण के समान काम करता है। किसके समान? अवतल दर्पण के समान काम करता है उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। दूसरा भाग क्या है इसका? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। समझ रहे हैं? इसको देखिए, इसको देखकर बता देंगे कि नहीं बताएंगे? इसका परिभाषा अपने से बता लेंगे ना। वो गोलीय दर्पण जिसके बीच का भाग दबा हो और किनारे का भाग क्या हो? उभरा हो। देखिए किनारे का भाग जो है मोटा है, चौड़ा है। ठीक, और बीच का भाग जो है क्या है? दबा हुआ है, पतला है। ठीक, तो बता लेंगे। एक बार फिर से देखिए, प्रकाश की प्रकृति के आधार पर, यानी प्रकाशिक प्रकृति के आधार पर लेंस 2 प्रकार के हैं। ठीक, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को यदि परिभाषित किया जाए या फिर जो है आपको समझना रहेगा, स्पर्श कर कर आप बता लेंगे कि ये उत्तल लेंस है और ये जो है अवतल लेंस है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का जो है बीच का भाग मोटा होता है, उभरा हुआ होता है, और किनारे भाग पतला होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? किनारे का भाग उभरा हुआ होता है और बीच का भाग दबा हुआ होता है। क्लियर? तो ये आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन गोलीय तलों पर, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है पढ़ेंगे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, या अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जो आप सिर्फ जान लीजिए, द्विउत्तल लेंस क्या है, फिर समोत्तल लेंस क्या है, अवतलोत्तल लेंस क्या है, द्विअवतल लेंस क्या है, समावतल लेंस क्या है, उत्तलावतल लेंस क्या है। ठीक, ये जो 6 प्रकार का होता है आकृति के आधार पर, और ये प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का। ठीक, तो इसे जो आप नोट कर लीजिए। लेंस क्या होता है आप पहले जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक लेंस की है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय एवं दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल हो। ये लेंस कहलाता है। क्लियर? समझ रहे हैं? और लेंस के जो है प्रकार है, इसे जो आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखिए तो हम लोग जो है उत्तल लेंस पढ़ते हैं। उत्तल लेंस क्या है, यानी कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। ये जो है आपको हम बताएं कि जो है क्या है, बीच में इसका भाग जो है मोटा होता है यानी उभरा हुआ होता है, और किनारों पर भाग जो इसका पतला होता है। यानी वह लेंस जिसका बीच का भाग उभरा हो और किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, देख लीजिए आप लोग, वह लेंस जिसके बीच का भाग उभरा हो, उभरा आना का मतलब मोटा हो, ठीक, उभरा हो तथा किनारों पर पतला हो। किनारों पर क्या हो, पतला हो। जैसे देखिए ये फिगर है, ये फिगर आपका जो है क्या है, उत्तल लेंस का है। किसका है ये, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है, समझ रहे हैं, ये उत्तल लेंस है। फिगर को देखने के बाद ये जो आपको यदि लेंस दे दिया जाए हाथों में, यदि या फिर कोई व्यक्ति अंधा है उसे भी दे दिया जाए और बता दिया जाए उसकी विशेषता कि नहीं जो है किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और बीच में भाग जो है उभरा हुआ होता है, तो अभी वो समझ लेगा। तो इसे जो है आप लोग स्पर्श कर कर बता सकते हैं। यदि बीच में मोटा होगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, और किनारों पर पतला होगा तो उत्तल लेंस। और जो है यदि आपको ये समझ में आए कि बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है, उभरा हुआ है, तो अवतल लेंस होता है। ठीक, तो जानिए पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में, फिर अवतल लेंस भी हम बताएंगे। पहले उत्तल लेंस से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, कैसे क्या बनता है, इसको हम बताएंगे। यानी वह लेंस जिसके बीच का भाग उभरा यानी मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यह अवतल दर्पण के समान गुण प्रदर्शित करता है। मैं आपको बताया हूँ कि यह अवतल दर्पण, दर्पण हम बताएं सेम इसी तरह दर्पण बताते थे ना आपको, जो है अवतल दर्पण इस तरह से बताते थे कि नहीं बताते थे। ठीक, और उत्तल दर्पण की बात आती थी तो उसको जो इस तरह से बताते थे। ठीक, तो यदि जो है ये चीज़ें आप नहीं जानते, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसे आप जो देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग जो है लेंस पढ़ रहे हैं, तो लेंस में जो है ये आपका अवतल दर्पण के समान गुण प्रदर्शित करता है। कैसे, अवतल दर्पण के समान प्रदर्शित करता है। देख लीजिए ये फिगर, इसको जो है आप डिनोट कर लेंगे। ये जो है आपका अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। देखिए ये माध्यम एक है, ये क्या है, माध्यम एक, यानी माध्यम एक को हम वायु मान लेते हैं। माध्यम एक को हम क्या मान लेते हैं, वायु, जो विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम है। और जो ये लेंस है, ये लेंस जो है कांच है। ये क्या है, कांच। ये लेंस क्या है, कांच का जो है, ये कांच का लेंस है। ठीक, और ये क्या है, ये सघन माध्यम है। देखिए इसको जो है माध्यम दो मान लेते हैं। ये लेंस क्या है, ये दूसरा माध्यम है। इससे पहले हम जो है प्रकाश का अपवर्तन बताएं, इसके पिछला वीडियो आप देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक, लेकिन फिर भी आप समझिए कि ये माध्यम एक है, वायु उससे जो है क्या कर रहा है, मतलब प्रकाश की किरण जाएगी, और ये कांच जो है ये माध्यम दो हो गया। कांच क्या हो गया, माध्यम दो हो गया, और कांच में प्रवेश करेगा। ठीक, तो किस तरह से प्रवेश करेगा, इसको माध्यम दो मान लेंगे, और ये कांच जो है क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। जब हम इसको वायु को विरल माध्यम मानेंगे तो कांच को क्या मान लेंगे, सघन माध्यम मान लेंगे। ठीक, तो जब हम वायु से प्रकाश की किरण जो है क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे। ठीक, वायु से जो है प्रकाश की किरण जो है ले जाएंगे और इस कांच से होकर गुजरेगा। ठीक, ये जो है आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये जो बिंदु है आपका, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। यहीं से जो है प्रकाश होकर जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से जो है प्रकाश किरण होकर जाएगा, और ये जो है देखिए यहाँ से जब माध्यम पुनः इसी माध्यम में जो है ये जो है क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, तो ये जो है निर्गत हो रही है। यानी जो प्रकाश की किरण जब कांच से होकर गुजर रही है तो इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। जो प्रकाश जो है कांच में प्रवेश कर रही है उसे आपतित किरण, और इसके बीच में जो है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। प्रकाश के बीच में, यानी जो है प्रकाश जो है कांच के बीच से होता हुआ जा रहा है, तो उस अवस्था में जो है हम उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, ये जो है आपका ध्रुव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एक आपका P ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर एक जो है आपका ध्रुव P हो जाएगा, यहाँ इसमें जो है P1 P2 ये ध्रुव हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, दो ध्रुव हो जाएंगे, क्योंकि दो गोलीय दर्पण है, सॉरी दो गोलीय जो है यहाँ पर जो इसके कांच है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है इसके रेडियस यदि देखा जाए, यानी जो है त्रिज्या, फिर जो है इसकी त्रिज्या भी देखा जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या यहाँ से लेकर ये केंद्र है और यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है r होती है। ठीक, और ये त्रिज्या होती है, इसकी होती है ना, ये दर्पण में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से इसके दो जो है आपकी त्रिज्या भी हो जाएगी, ये यानी P1 के लिए एक दर्पण के लिए, और एक जो है क्या है P2 के लिए। ठीक,
जिस तरह से दर्पण में हम आपको बताए हैं, तो ये P1 लेंस के लिए और P2 लेंस के लिए, इसके लिए भी जो है R2 और इसके लिए भी जो त्रिज्या क्या हो जाएगी R1, यानी इसकी जो है 2 त्रिज्याएँ हो जाएंगी। वक्रता केंद्र, इसके वक्रता केंद्र भी जो है 2 हो जाएंगे। इसके लिए एक हो जाएगा यानी C1 और इसके लिए हो जाएगा एक C2, ठीक, वक्रता केंद्र। फोकस भी, इसके लिए जो है फोकस दूरी भी 2 हो जाएंगे, यानी जो है पहले लेंस के लिए जो है फोकस F1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है हम F1 मान लेते हैं, यहाँ पर जो है F2 हो जाएगा, ठीक, F2 हो जाएगा। यानी इसमें जो है जब 2 गोलीय लेंस लगे, गोलीय भाग है, ठीक, तो इसमें जो है 2 इसके जो है F1 आपका जो फोकस हो जाएगा, P1 आपका जो है ध्रुव हो जाएगा, R1 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है R2 त्रिज्या हो जाएगी, P2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इसके 2 ये जो भाग हो जाएंगे, क्योंकि 2 गोलीय जो है क्या है लेंस है कि नहीं, 2 गोलीय लेंस हो जो है मिलकर ये क्या बना है उत्तल लेंस बना है। समझ रहे हैं? तो इसे जो आप नोट कर लीजिए। फिर अब इससे हम बताएंगे आपको कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है। इसके लिए जो है हम आपको एक चार्ट बता दे रहे हैं, ठीक, चार्ट बता दे रहे हैं, और चार्ट के अकॉर्डिंग जो है जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है। चार्ट को एक बार 2 बार रिवाइज कर ले तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्वयं से आप लोग जो है क्या करेंगे, बनाना शुरू कर लेंगे, ठीक, स्वयं से बना लेंगे, आंख बंद कर कर आप जो एकदम बिल्कुल बना लेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, सिर्फ समझना था, इसमें बहुत कुछ है नहीं, समझ लीजिए, इसे नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, तो हम लोग जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ते हैं, यानी उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कितने दूरी पर बनता है, किस प्रकृति का बनता है। तो अधिक से अधिक जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। जब हम वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में जब रखते हैं, ठीक, तो उस समय जो है प्रतिबिंब किधर बनता है, जिधर वस्तु रखी गई होती है उधर ही बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक। और जो जितने भी विशेषताएं होती हैं, जितने भी कंडीशन होती है, जितनी उसकी प्रकृति होती है, उसमें जो है क्या होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है और जो है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के तरफ नहीं बनता है, दर्पण के दूसरे तरफ बनता है, सॉरी, लेंस के दूसरे तरफ बनता है। हम बार बार आप लोगों को दर्पण बता दे रहे हैं, इसके लिए जो है सॉरी, चूँकि जो हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं ना, तो लेंस देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो क्या है, पहले जो आप कॉलम बना लेंगे, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये जो है प्रतिबिंब का आकार लिखा है, ठीक, इस तरह जो है 60 लिख दिए हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, क्लियर। तो देखिए, पहला जो है क्या कंडीशन है, जब वस्तु को अनंत पर रखें, ठीक, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल लेंस में जो है F2 पर बनेगा। इसे इसका जो है वक्रता केंद्र हो गया C1 और उसके बाद C2, F1 F2 फोकस हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया R1 R2, तो 2 हो जाएंगे इसमें। तो इसी तरह से F2 पर बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, ठीक। और कैसा बनेगा, तो अत्यधिक छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब जानिए, चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो, प्रतिबिंब छोटा बनता है। जैसे हम लोग ऐसे ही देखते हैं, जब बहुत दूर वस्तु रहती है, ठीक, बहुत दूर के वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कैसा बनता है, एकदम छोटा बनता है कि नहीं बनता है। बहुत दूर की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं, नहीं ना। एक जो है निश्चित दूरी के वस्तु को जो हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन बहुत दूर है तो उसको जो हम एकदम छोटे देखते हैं, कण के रूप में देख पाते हैं, ठीक। और एकदम बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, जो हमारे क्षमता से जो है अधिक दूर हो। तो वही चीज़ें हैं, ठीक। जब अनंत पर वस्तु होता है तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसका जो है फिगर हम आपको दे रहे हैं, ठीक। इसका फिगर जो है, फिगर से आप इसको समझ लेंगे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, इसके फिगर को, ठीक। तो इसका फिगर है, आप जो है नोट कर लेंगे। यानी फोकस दूरी 2F से, यानी F1 से 2 गुनी दूरी पर हो, ये जो है F1 से 2 गुनी दूरी पर हो, तब क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी, यानी जो है जो दूसरा फोकस दूरी है उसके और जो दूसरे फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी के बीच बनेगा, ठीक। यानी F2 तथा
2F2 के बीच। फिगर में आप लोग जो है इसको समझ लेंगे फिगर में अच्छे से, ठीक। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, एकदम छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रकृति कैसी उसकी रहेगी, तो वास्तविक एवं उल्टा रहेगी। अब जो है प्रतिबिंब यदि बनाना हमें जो है वस्तु को रख दिया जाए 2F1 पर, जब वस्तु को हम क्या करें 2F1 पर रख दें, तब क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो 2F2 पर बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा और समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, समान। जितने बड़ी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। ये जो डैश डैश दिए हैं इसका मतलब वास्तविक तथा उल्टा, ये ऊपर का ही जो है ये लाइनें लिखी गई हैं, ठीक। तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ये वास्तविक तथा उल्टा यही लिखा गया, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक, क्लियर। अब देख लीजिए इसके फिगर हैं, फिगर से जो है आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। इंडिकेट कर देंगे हम फिगर, ठीक। फिगर से आप लोग समझेंगे और सबका जो है फिगर आप ड्रा करेंगे, क्लियर, सीरियल नंबर से। अब देखिए फोकस F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, फोकस F1 पर, ठीक। जब F1 पर फोकस वस्तु रखी गई हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्लियर। और कैसा बनता है, तो बहुत बड़ा। जितना ही वस्तु नज़दीक आएगी, ठीक, लेंस के जितना ही नज़दीक वस्तु आती है उतना ही प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है, ठीक। और जितना ही दूर रहता है उतना ही प्रतिबिंब छोटा बनता रहता है, ठीक, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है फोकस F1 पर आ गए, यानी नज़दीक आ गई है, वो जो है लेंस के नज़दीक आ गए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, क्लियर। अब देख लीजिए F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। इसका जो है कोई जो है यहाँ पर देख लीजिए ये अनंत वाला, अनंत पर जो है इसका कोई सीमा नहीं है कि ये कैसा बनेगा, लेकिन इसका जो एक सीमा है ये जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच जब वस्तु रहेगा, यानी जो एकदम करीब आ गया है प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच वस्तु, तो जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस तरफ जो है लेंस के सामने जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी तरफ जो है प्रतिबिंब बनेगा। हम अभी पहले ही बता दिए आपको कि सभी कंडीशन में जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, यानी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में यदि वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब आपका जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। जब जिधर वस्तु है और उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ये दर्पण में भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक। अवतल दर्पण के सेम एकदम अवतल दर्पण के जैसे ये प्रकृति है इसकी, उसी तरह से ये व्यवहार करता है। उत्तल लेंस कैसे, अवतल दर्पण के समान काम करता है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, क्लियर। इसी चार्ट को आप लोग देख लेंगे ना, चार्ट को देखेंगे तो फिगर ऑटोमेटिक अपने से बना लेंगे, ठीक। फिगर हम ड्रा कर देंगे सबका, ठीक। सबको आप एक बार नोट करेंगे, बनाएंगे और उसके बाद जब आप अपने से रिवाइज करेंगे, सोचेंगे, तुरंत आप लोग को दिमाग में ये बैठ जाएगा, ठीक। कभी जो है आप भूलेंगे नहीं कि किस तरह से है। पहले जो है आपको याद करना है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ये तो प्रकृति आप जानते ही हैं। अब देख लीजिए 2F1 से दूर हो, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, 2F1 से दूर हो, तो F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब वस्तु जो है 2F1 पर हो, 2F1 पर हो तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। F1 तथा 2F1 के बीच हो, F1 तथा 2F1 के बीच हो तो 2F2 से दूर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 से दूर बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा ही बनेगा। फोकस F1 पर हो, जब वस्तु का हो फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा, असीमित, कोई उसका सीमा नहीं है। अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो अब कहाँ बनेगा, जानते ही ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। और ये भी जो है वास्तविक उल्टा बनेगा। और जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, ठीक, तब प्रतिबिंब किधर बनता है,
जिधर वस्तु है उधर ही लेंस के तरफ, ठीक, वस्तु जो है जिधर है उधर ही जो है प्रतिबिंब बनता है, और जो है बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। क्लियर, बस यही रहा इसमें जो है, आप लोग जो इसे नोट कर लेंगे बस। अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस, ठीक, क्या है अवतल लेंस। फिर उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक है अवतल लेंस का उपयोग और लेंस सूत्र, 2 टॉपिक है और इसको जो है जल्दी से कवर कर लेते हैं, इसे आप नोट करिए। देखिए जो है हम लोग अवतल लेंस पढ़ते हैं, उत्तल लेंस तो आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, फिगर को देखकर आप बता लेंगे या फिर जो है लेंस को स्पर्श करके बता लेंगे। फिगर को देखकर बताइए, देखिए इसमें क्या है, बीच में जो है क्या है, ये भाग दबा हुआ है और किनारे पर क्या है, उभरा हुआ है। तो आप कहेंगे कि वह लेंस जिसके बीच का भाग दबा हो और किनारे पर उभरा हो, या फिर किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और यह जो है उत्तल दर्पण के समान गुण प्रदर्शित करता है। ये कैसे प्रदर्शित करता है गुण, तो उत्तल दर्पण के समान, उत्तल दर्पण के समान। जिस तरह से उत्तल लेंस जो रहा अवतल दर्पण के समान गुण प्रदर्शित कर रहा था, उसी तरह से अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण के समान गुण प्रदर्शित करता है, यानी एक दूसरे के विपरीत। ठीक, देख लीजिए, तो ये है यानी वह लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा किनारों का भाग मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। यह उत्तल दर्पण के समान गुण प्रदर्शित करता है। कुछ है नहीं, इस फिगर को जो आप समझ लीजिए, यहाँ पर एकदम नॉर्मल, इतना इजी टॉपिक ही कोई नहीं है। ठीक, ये लेंस का जो है एकदम बिल्कुल इजी टॉपिक है। आपको लेंस का सूत्र हम बता दे रहे हैं और लेंस का जो है आपका आवर्धन क्षमता बता दे रहे हैं। ये 2 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता रहता है, और इस पर जो न्यूमेरिकल जो रहेगा उसको हम बताएंगे। इसको जो आप नोट कर लीजिए, 1 लाइन का ये परिभाषा है, आप इसे नोट करिए। देखिए जो है हम लोग जो है अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसको हम बता देते हैं। उसका चार्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो 2 नोट आपको हम लिखवा दे रहे हैं, सेम टू सेम जिस तरह से उत्तल लेंस पढ़े उसी तरह से अवतल लेंस भी है, लेकिन सिर्फ इसका जो हम नोट लिखवा दे रहे हैं सेम कंडीशन उत्तल लेंस वाला ही रहेगा। ठीक, समझिए आप इसके जो है नोट को आप लोग समझ लीजिए कि इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ठीक, किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है जानिए। इसके 2 नोट लिख लीजिए। सेम कंडीशन आप लोग जो है उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे, सिर्फ 2 नोट को ध्यान देते हुए। पहला नोट क्या है, जब वस्तु, ठीक, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब हमारा F1 पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, तो F1 पर बनता है। और कैसा बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। देख लीजिए, तो इसको जो है आप नोट करेंगे, जब वस्तु जो है क्या हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब हमारा F1 पर बनेगा, F1 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, एकदम बिंदु आकार का। अत्यधिक छोटे का मतलब क्या है, एकदम बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बनेगा। ये जो आप अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब है। ठीक, यदि दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अब अनंत से जब वस्तु को करीब ला दिया जाए, ठीक, अनंत से वस्तु को क्या किया जाए, करीब ला दिया जाए, यानी लगभग जो है F1 या F2 के 2F2 के बीच कर दिया जाए, F1 के बीच कर दिया जाए, तो F1 वह प्रकाशिक केंद्र के बीच हो जाए। ठीक, यानी अनंत से नज़दीक आ जाए, यानी लेंस के आसपास में आ जाए, तब जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा, ठीक, इसका जो है क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। इसको जो है आप दूसरे नोट को लिख लेंगे, यानी अनंत और प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र
ओ के बीच हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच हो, यानी अनंत से थोड़ा नज़दीक ला दिया जाए तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो F1 के आसपास बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 तथा F2 के बीच बनेगा। F1 तथा 2F2 के बीच बनेगा। अत्यधिक छोटा तो बनेगा, लेकिन अत्यधिक यानी बिंदु आकार का नहीं बनेगा, यानी छोटा बनेगा। ठीक, जैसे जैसे जो है वस्तु नज़दीक आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा भी बनता जाएगा। ठीक, और आभासी एवं सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इसको जो आप लिख लेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? तो फोकस F1 यानी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? तो इससे जो है अब ये बिंदु आकार का बन रहा था और इससे कुछ बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पर वस्तु से छोटा। और कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। क्लियर? यही दो टॉपिक है। आप जो है इसके जो है हम फिगर ड्रा कर देंगे, इसको जो है आप लोग देख लेंगे। ठीक, नोट कर लेंगे। सभी फिगर को जो है आप अपने नोट कॉपी पर जो है क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसके फिगर को हम ड्रा कर देंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका जो है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है क्या होता है? तो बीच का भाग दबा होता है, किनारे का भाग उभरा होता है। क्लियर? अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी देख लीजिए, तो जब अनंत पर रहता है तो अत्यधिक छोटा यानी F1 पर बनता है प्रतिबिंब F1 पर, और अत्यधिक छोटा बनता है यानी बिंदु आकार का आभासी एवं सीधा बनता है। और जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है, छोटा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। यही रहा अवतल लेंस का आपका कंडीशन। ठीक, कितना आसान है। अब जो है आप लोगों को हम बता दें अवतल या उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसे बता देते हैं। इसे जो है आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो हम लोग जो है उत्तल या अवतल लेंस के जो है उपयोग पढ़ लेते हैं। कुछ है नहीं, एकदम बिल्कुल आसान। दोनों का प्रयोग समान कर किया जाता है, बस एक आध कंडीशन में। जैसे मान लीजिए कि दूरदृष्टि दोष हो गया, हमारे जो है नेत्र के इलाज करने में जो है इन लोगों का जो है थोड़ा सा फोकस दूरी के आधार पर कम या अधिक प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे भी देख लीजिए उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर अवतल लेंस है, यहाँ पर उत्तल लेंस फोटोग्राफिक कैमरा में, अवतल लेंस का भी फोटोग्राफिक कैमरा में। ठीक, प्रोजेक्टर में, यहाँ पर अवतल अवतल लेंस का भी जो है प्रयोग जो है प्रोजेक्टर में। ठीक, सूक्ष्मदर्शी में, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी में, अवतल लेंस का भी प्रयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि के निवारण में। बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक बाबू, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में ये जो है अधिक से अधिक हजारों बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा निकट दृष्टि दोष के निवारण में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, जरा दृष्टि दोष के निवारण में, इनमें से किसी में नहीं या इनमें से सभी में। ठीक, ये इस तरह से ऑप्शन देता है और आप जो है इसको विशेष तौर से ध्यान देंगे, यही इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में। ये जो है आपको निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे। ठीक, यहाँ पर जो सिर्फ इतना ही आप जानिए।